हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल HP न्यूज उत्तर प्रदेश चैनल में। तो साथियों, मेरे जितने भी पेंशनधारी हैं, चाहे वो वृद्धा, विधवा, विकलांग या कुछतावस्था हो, सभी के लिए बड़ी खबर है। साथियों सावधान, यूपी में पेंशन के नए नियम लागू। 25,000 आवेदन हुए रद्द। अब आधार कार्ड से नहीं बनेगी पेंशन। साथियों, ये हैं आज की ताजा ब्रेकिंग न्यूज, क्योंकि 1 अप्रैल से बहुत कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। साथ ही देखा जाए तो पेंशनधारियों में भी बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। साथियों, चाहे आप वृद्धा हो या विधवा हो या फिर दिव्यांग हो, या फिर आपके घर में कोई पेंशनधारी व्यक्ति होगा जो पेंशन का लाभ उठाता होगा, तो साथियों, उनके लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दोस्तों, कुछ साथी लोग कमेंट कर रहे थे कि विधवा पेंशन कब तक आएगी। उनको भी बता देता हूं कि विधवा पेंशन की अगली किस्त अप्रैल से जून 2026 के लिए उत्तर प्रदेश में 25 से 30 जून 2026 के बाद आने की उम्मीद है। 6 फरवरी 2026 को 3,000 रुपए की पिछली किस्त ट्रांसफर की गई थी। अब सरकार द्वारा 500 रुपए की बढ़ोतरी के साथ अगली किस्त में 4,500 रुपए मिलने की संभावना है। सटीक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट जैसे यूपी पेंशन पोर्टल पर अपना स्टेटस जांचें। अगर आप लोग कमेंट करके बता देना, उस पर भी वीडियो बना दूंगा। दोस्तों, पूरे देश में इस समय वृद्धा पेंशन को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है। लगातार ये मांग उठ रही है कि बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन राशि को बढ़ाया जाए, ताकि वो अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकें। अभी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में वृद्धा पेंशन करीब 1,000 रुपए प्रति महीने दी जाती है, जिसे 3 महीने में 3,000 रुपए के रूप में लाभार्थियों के खाते में भेजा जाता है। लेकिन अब खबर ये सामने आ रही है कि सरकार इस राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति महीना करने पर विचार कर सकती है। क्यों बढ़ेगी पेंशन? देखिए दोस्तों, महंगाई लगातार बढ़ रही है। दवाइयों के खर्च, खाने पीने का खर्च और बाकी जरूरतें भी महंगी हो गई हैं। ऐसे में बुजुर्गों के लिए 1,000 रुपए महीना काफी नहीं है। इसी वजह से कई सामाजिक संगठनों और लोगों ने सरकार से मांग की है कि पेंशन को बढ़ाया जाए। सरकार का प्लान क्या है? सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इस मुद्दे पर विचार कर रही हैं। केंद्र सरकार की NSAP योजना के तहत भी पेंशन दी जाती है और उसमें बदलाव की बात हो रही है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। साथियों, ये खबर यूपी राज्य की है। यहाँ पर वृद्धावस्था पेंशन योजना को लेकर नए नियम लागू हो गया है। पेंशन बनवाने के लिए किए गए करीब 2,500 आवेदन रद्द कर दिए हैं। यह आवेदन ब्लॉक स्तर पर जांच के नाम पर लंबित चल रहे थे। नए नियम लागू होने की वजह से उनको वापस किया जाएगा। इसकी सूचना आवेदकों को मोबाइल पर भेजी जाएगी। इसके बाद आवेदक पारिवारिक रजिस्टर या मार्कशीट की फोटोकॉपी को अपलोड कर दोबारा से आवेदन कर सकेंगे। हालांकि अधिकारी जनपद स्तर पर कोई भी आवेदन लंबित होने से साफ इनकार कर रहे हैं। सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना चलाई जा रही है। अब वही 60 साल या उससे अधिक उम्र पार करने वाले बुजुर्गों को योजना के तहत प्रति माह 1,000 रुपए पेंशन के रूप में दिए जाते हैं। जनपद में करीब 36,270 बुजुर्ग पेंशन योजना का लाभ उठा रहे हैं। अब तक इस योजना के तहत आयु प्रमाणिकता के लिए आधार कार्ड पर अंकित जन्मतिथि मान्य थी, लेकिन अब सरकार ने उसको समाप्त कर दिया है। इसकी वजह से ब्लॉक स्तर पर जांच में लंबित 2,500 बुजुर्गों के आवेदन पत्र रद्दी हो गए हैं। इस योजना के लिए उनको दोबारा से आयु प्रमाण के लिए आधार कार्ड की बजाय परिवार रजिस्टर व हाई स्कूल की मार्कशीट आवेदन के साथ अपलोड करनी पड़ेगी। कहा जाए तो उनको दोबारा से ही आवेदन करना पड़ेगा। पहला आवेदन पूरी तरह बेकार हो गया है। नए सिरे से किया आवेदन ही मान्य होगा। बुजुर्गों की आयु का प्रमाण अब आधार कार्ड नहीं, बल्कि परिवार रजिस्टर व हाई स्कूल की मार्कशीट में अंकित जन्मतिथि होगी। नया नियम 1 अप्रैल से लागू कर दिया गया है। जनपद स्तर पर कोई आवेदन लंबित नहीं है। ब्लॉक स्तर पर लंबित आवेदनों को वापस किया जाएगा। आवेदक के मोबाइल पर उसका संदेश पहुंचेगा।
जिसके बाद वह दोबारा से आवेदन कर सकेंगे। अब साथियों यहाँ देखो कैसे आवेदन करोगे, कैसे आप अपडेट करोगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, नीचे देखें सभी नई नियमों के बारे में। साथियों 1 अप्रैल से पेंशन के नए नियम। आयु सत्यापन, एज वेरिफिकेशन, आधार कार्ड में जन्मतिथि